फिर बोल रहे हैं ना, बटोगे तो कटोगे, यही सब तो नारा है उसके पास। क्योंकि किसका नारा होता है? ये अपराधियों का नारा होता है। ये सब ये अपराधी की और ले जाने का नारा होता है। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और निश्चित रूप से लोग अब समझने लगी है, काट की हड़िया कितना बार चढ़ाओगे? ये सिर्फ दंगा करा करके, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवा करके ये सत्ता पाना चाहती है। अब जनता, वो भी झारखंड की जनता, समझदारों से एक जाति विशेष का नौजवान भीड़ लगा करके, आपने देखा होगा कि गुजरात में हार्दिक पटेल, उसका भी बहुत भीड़ लगता था। अब कहाँ आज है? कहाँ है आज? जिस दिन से चला था मेरी मंजिल पे नज़र थी, मैंने तो मुड़कर कभी मील के पत्थर नहीं देखे। आदाब जोहार, मैं हूं अफरोज़ आलम और आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। झारखंड में चुनावी टेम्परेचर हाई है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी जो है जनता से संपर्क बनाए हुए हैं कि अपनी जीत को लेकर। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस झारखंड प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम जी मौजूद है। चलिए जानते हैं क्या माहौल है झारखंड में इस बार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका भी। क्या माहौल है झारखंड में इंडिया गठबंधन को लेकर? बहुत ही मजबूती है और पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में पुनः बनेगी। बहुत उत्साह है वोटरों में। आपने देखा होगा खास करके महिलाओं का, जो महिला एक एक घर का महिला चाहे बहन हो, उनको मैया सम्मान के तहत 1000 रुपया दिया गया। निश्चित रूप से झारखंड में आने वाले आगामी 20 तारीख को और 13 तारीख को लोग कांग्रेस गठबंधन हेमंत सोरेन पर विश्वास जता रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार पुनः गठन होगी। जिस तरह से केंद्र में जो इंडिया गठबंधन को लेकर जो एक गोल बंद हुए थे लोकसभा चुनाव को लेकर, इस बार जो झारखंड में इंडिया गठबंधन जो है टूटते बिखरते हुए नज़र आ रही है। सीपीएम अलग लड़ रही है चुनाव, सीपीआई अलग चुनाव लड़ रही है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कोई टूटती और बिखरता हुआ नहीं है। आप देखे होंगे कि माले हमारे साथ है, आरजेडी है, कांग्रेस है, जेएमएम है। ये गठबंधन पूरी ताकत के साथ और विश्वास भी कर रही है। झारखंड की जनता, झारखंडी के एक जनता विश्वास कर रही है कि अगर कोई झारखंड का विकास कर सकता है। आपने देखा होगा कि 24 साल हो चला झारखंड गठन हुए, उसमें करीब करीब भाजपा ही 18 साल इस राज्य में शासन किया। क्या रहा झारखंड का? आज तो ये 5 साल में जो इंडिया गठबंधन की जो सरकारें चल रही है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, आपने देखा होगा इस 5 साल के दरमियान 2 साल तो कोविड ले लिया, मगर कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को जहाज में बिठाएंगे, वो जुमला साबित हुआ। 15 लाख देंगे, जुमला साबित हुआ। मगर इंडिया गठबंधन के हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी जो है, कोविड में जो महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो, गुजरात में हो, देश के प्रत्येक राज्य में यहाँ के मज़दूर जो मज़दूरी कर रहे थे वो परेशान थे। मगर वही हेमंत सोरेन जी ने जो नरेंद्र मोदी जो कहे थे वो झूठा साबित हुआ। हेमंत सोरेन ने उसको साबित किया कि हवाई चप्पल वाले को, मज़दूर को झारखंड में लाने का काम अगर कोई किया था तो वो हेमंत सोरेन जी किए थे। तो 5 लाख रोज़गार की बात हेमंत सोरेन किए थे, इस बार 10 लाख हो गया। रोज़गार भत्ता की बात किए थे, वो नहीं मिला युवाओं को। इस बार क्या ये वादा पूरा होगा? निश्चित रूप से। हमने कहा ना कि 2 साल कोविड तो खा गया इस राज्य को, और 3 साल केंद्र का इशारे पे जो तोता है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अभी भी देख लीजिए चुनाव चल रहा है, वो परेशान करके रखा। निश्चित रूप से जो विकास हुआ है इस दरमियान भी, इस परेशानी के बीच में भी जो विकास हुआ है वो देखने लायक है। आज जनता कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार पुनः लाना है और पूरी मजबूती से लाना है। ये देख रही है कि ये लोग जुमलेबाज जो झूठा बोल करके, कभी घुसपैठियों के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, इनके पास कोई विजन नहीं है। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, कोई विकास मॉडल दिखला करके ये वोट नहीं मांग रहे हैं। ये सिर्फ जब चुनाव आएगा तो हिंदू, मुसलमान, घुसपैठी, यही सब बातें कर करके, इस तरह का दिग्भ्रमित कर करके, भावनाओं को भड़का करके ये वोट लेना चाहते हैं। और वोट लेकर के रघुवर दास के समय में देख रहे थे हाथी उड़ रहा था,
अर्जुन मुंडा के शासन में आप देख रहे होंगे कि किस तरह लोग परेशान थे, भ्रष्टाचार से लोग परेशान थे। ये लोग सिर्फ अडानी और अंबानी को ला करके झारखंड की खनिज पदार्थ को लूटना चाहता है। इनका विज़न नहीं है कि झारखंडियों को हम विकास करें, झारखंडियों को हम रोज़गार दें। इनका ये विज़न नहीं है। कांग्रेस गठबंधन हेमंत सोरेन का विज़न है हम लोगों का कि झारखंड कैसे मजबूत हो, झारखंड कैसे आगे बढ़े, झारखंड का विकास कैसे हो, झारखंड में शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार कैसे मुहैया हो, इस पर हम लोग काम करते हैं। आपने तो वादा किया था विपक्ष के नरेंद्र मोदी जी ने, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को हम रोज़गार देंगे। आपने कहा ना कि 10 लाख हो गया। अगर वो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देता तो आज ये बेरोज़गारी नहीं बढ़ती। कहाँ वो रोज़गार दिया, कहाँ नौकरी वो दिए? केंद्र के द्वारा तो सिर्फ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का खेल खेल करके, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का खेल कर करके, भावनाओं भड़का करके, वोट ले करके ये फिर अपने अडानी अंबानी को मजबूत करते हैं। नौजवान जो बेरोज़गार है उसकी और ये नहीं देखते हैं। इनका यही नीति और सिद्धांत है। चूँकि आप मुस्लिम समाज से आते हैं तो मुसलमानों का एक जो है बहुत बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है झारखंड में। उर्दू स्कूल जो है उसको कई उर्दू स्कूलों को जो है अभी तक मान्यता नहीं मिला है। प्लस उर्दू टीचर्स जो है जगह जगह जो बहाली होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अभी हमने कहा बहुत कम समय मिला। उस कम समय में बहुत ज़्यादा काम हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। आने वाला कल पुनः जो गठबंधन की सरकार को स्थापित होगा तो निश्चित रूप से इस और बढ़ेगा। और हम लोग भी इस चीज़ पर हम लोग आपको बोलिए ना, मॉब लिंचिंग कानून की बात हो रही थी, वो नहीं बना है, बनाएंगे हम लोग। मॉब लिंचिंग तो आपकी सरकार में भी हुई, जो 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार रही उसमें भी तो मॉब लिंचिंग हुई। नहीं तो आप पहले देखते होंगे कि मॉब लिंचिंग के तहत आप देख रहे हो कि गैर भाजपा की जहाँ सरकार रहती है वहाँ पर मॉब लिंचिंगों का जो अपराधी होता है उसको माला पहनाया जाता था। वो झारखंड में नहीं हो रहा, जेल के सलाखों में नज़र आ रहा है। ये तो बदलाव तो हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। अच्छा, भाजपा एक अभी कैंपेन चला रही है रोटी बेटी और माटी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फिर बोल रहे हैं ना, बटोगे तो कटोगे, यही सब तो नारा है उसके पास। क्योंकि किसका नारा होता है? ये अपराधियों का नारा होता है। ये सब ये अपराधी की और ले जाने का नारा होता है। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और निश्चित रूप से लोग अब समझने लगी है। काट की हड़िया कितना बार चढ़ाओगे? ये सिर्फ दंगा करा करके, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवा करके ये सत्ता पाना चाहती है। अब जनता, वो भी झारखंड की जनता समझ चुकी है, अब इसको आने नहीं जा रहा है। ये जान रहा है कि हम सरकार। जयराम भी इस बार मैदान में है और काफ़ी जनसंख्या के साथ भीड़ लेकर वो चल रहे हैं, जनसैलाब लेकर चल रहे हैं। तो जयराम भी इस बार फैक्टर बन सकते हैं आपकी जीत में बाधा डालने का। देखिए, एक बात बता, भावनाओं से विकास नहीं हो सकता है। भावनाओं के खेल से रोज़गार नहीं मिल सकता है। भावनाओं के खेल से माँ बहन की मजबूती नहीं हो सकती है। देखिए, सिर्फ भावनाओं से एक जाति विशेष का नौजवान भीड़ लगा करके, आपने देखा होगा कि गुजरात में हार्दिक पटेल, उसका भी बहुत भीड़ लगता था। अब कहाँ आज है? कहाँ है आज? हाँ, तो निश्चित रूप से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन पर लोग विश्वास भी जता रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग, आपकी बार कितनी पार? आपकी बार 50 पार हैं, 50 पार हैं हम लोग। अब की बार 50 पार है और पूरी मजबूती से सरकार बनेगी। और जो कार्य बचा हुआ है उस कार्य को पूरी मजबूती से पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम जी है, जिन्हें आप सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन 50 पार करेगी और बहुमत की सरकार बनाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम तमाम अपडेट आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।